हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 14 से लेकर के 20 अक्टूबर 2024 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट कर दिया प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सन मून राइजिंग एंड वीनस। Okay, the devil, Ace of Wands, Page of Pentacles. Here you are, and Hierophant, the Chariot, Three of Wands, and Three of Pentacles. Okay, bottom of the deck is 10 of Wands. So सबसे पहले आपको साइन बता देते हैं कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, वर्गो है, टॉरस है, कैंसर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ पर बेसिकली मैं यही कहूँगा कि सारा बोझ जो है रिलेशनशिप का, सारा कुछ वो आप पे ही आ चुका है। वैसे मैं बता दूं, आप काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें झेल रहे हैं। अब आपकी पेशेंस की लिमिट ख़त्म हो चुकी है। अब आप इससे ज़्यादा नहीं सह सकते। अब आप इस रिलेशनशिप में गिव अप करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड से। हालांकि अगर आपने गिव अप कर दिया तो इस रिलेशनशिप को बचाने वाला शायद ही कोई हो। ओके, आई मीन किसी और के बस की भी बात नहीं है कि आपको मना सके। ओके, लेकिन अब आप अपने पेशेंस लूज़ कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड से। तो इसी बीच में ये पर्सन जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, ये आने वाले हैं आपके लिए माफ़ी लेकर के। यानी कि ये पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि इनसे गलतियां हुई हैं तो वो जानते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें झेल रहे हैं, लेकिन आपके लिए अपॉलॉजी ज़रूर लेकर के आ रहे हैं। लेकिन इससे आपको कोई ख़ास राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपको पता है ये पर्सन सॉरी बोलकर फिर से वही चीज़ों में शामिल हो जाएगा जो चीज़ें आपको इरिटेट करती हैं इस रिलेशनशिप में, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील करो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एम्परर कार्ड भी मौजूद है। दी एम्परर कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप दिमाग से चलने वाले हैं। अब आप कुछ ऐसे एक्शंस लेने वाले हैं, बड़े एक्शंस लेने वाले हैं जो बहुत ज़रूरी हैं अभी इस टाइम पर। ओके, सो द एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपने अभी तक नहीं किया है। हालांकि आप जानते हैं कि इसका इफ़ेक्ट ऐसा कुछ हो सकता है जो इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए ख़त्म भी कर सकता है, लेकिन आपके लिए ज़रूरी हो गया है इस टाइम पे। ओके, सो द एम्परर कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर डेथ कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि अब आप एक एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि आपको पता है कि इट शुड एंड। ओके, आपको ये भी पता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो प्रोक्रास्टिनेशन चलती रहेगी और सारी चीज़ें आपके ऊपर ही आती जाएंगी और जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं मिलने वाला है। डेथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इंटेंशनली इस चीज़ को यहीं पर एंड करना चाहते हैं, क्योंकि एक एंडिंग होगी तभी तो एक नई शुरुआत भी हो सकती है। सो आपको पता है कि अब ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है चीज़ें, एंड आपके पहुंच से बाहर है, आपकी क्षमता से बाहर है ये चीज़ें। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन, हालांकि आप जानते हैं कि ये पर्सन टॉक्सिक एनर्जी में है
लेकिन स्टिल आप एक चांस उनको ज़रूर देने वाले हैं कि वो अपनी बात आपके सामने रख सकें, और वो यही करने वाले हैं, आपके साथ बैठ कर के आपसे बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द रिलेशनशिप, रिगार्डिंग द इमोशनल कनेक्शन। लेकिन आप सिर्फ उनकी बातें सुनने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन इवन दो आपसे प्यार ज़रूर करता है, लेकिन ये अपने अंदर वो बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है जो ज़रूरी है इस रिलेशनशिप को आगे चलाने के लिए। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द डेविल कार्ड है। तो मैं जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो है मे बी प्रोक्रास्टिनेशन, मे बी कोई इनकी गंदी आदत, मे बी नशे ये पर्सन करते हों, या फिर हो सकता है इनको कोई एडिक्शन हो, सेक्सुअल एडिक्शंस भी हो सकती हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द डेविल कार्ड से। सो ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली किसी ऐसी चीज़ में इंडल्ज हैं जो जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है आप दोनों के बीच में, और इसी वजह से ये रिलेशनशिप भी आपके ऊपर बोझ की तरह बन गया है। द डेविल कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप किसी कैप्रिकॉन से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं आपसे एक नई शुरुआत के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए, कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको ये प्रपोज़ल दे सकते हैं नई शुरुआत का। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इसके साथ ही ये पर्सन आपको एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र भी दे सकते हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए होगा, जिसमें आप सोच सकते हैं कि हाँ ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म जा सकता है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से ही डील कर रहे हो, या फिर वर्गो ही उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी भी है। अभी तक आप इस पर्सन को देखते आए होंगे कि ये पर्सन हमेशा ये बहाना मार देता है कि इसके घर वाले नहीं मानेंगे, या फिर देयर विल बी डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि आपकी कम्युनिटी अलग है, उसकी कम्युनिटी अलग है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये पर्सन कुछ पॉजिटिव फेस भी दिखाने वाला होगा आपको, यानी कि वो अब आपको ये कमिटमेंट भी दे सकते हैं कि वो इन सब को डील कर लेंगे इन फ्यूचर। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो द चैरियट कार्ड भी यहाँ पर है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन बहुत उतावले हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए, क्योंकि आप इनको कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ये अपनी तरफ से ही मैसेजेस लिख रहे हैं, लेकिन आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये पर्सन विक्ट्री के लिए आ सकते हैं, ये पर्सन आपको जीतने के लिए आ सकते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपको आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। सो ये पर्सन डेफिनेटली हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। हालांकि आपने अब इस रिलेशनशिप में से मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि आपको कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस तरह के वादे ये पर्सन बहुत बार कर चुके हैं, और आपको हर बार इस पर्सन को समझाना पड़ता है, लेकिन ये पर्सन कभी भी समझते नहीं हैं। ओके, फिर से ये वही टॉक्सिसिटी में लिप्त हो जाते हैं। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 3 ऑफ वॉन्ड से। आप अब कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं इस पर्सन से। हालांकि ये पर्सन अपनी तरफ से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने की कोशिश करने वाले हैं आपके सामने, लेकिन आप इनकी कोशिशों को बिल्कुल नज़रअंदाज करने वाले हैं इस हफ्ते। ओके, सो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड द वर्ल्ड कार्ड है। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि आप डेफिनेटली ग्रोथ देख रहे हैं इस पर्सन की। आप ये भी देख रहे हैं कि ये पर्सन सुधार ला रहा है अपने अंदर, लेकिन आपको ये भी पता है इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। इस पर्सन को सुधरने में बहुत टाइम लगने वाला है, अपने अंदर इनको जो चेंजेस लाने हैं उसमें टाइम लगने वाला है। और डेफिनेटली आप ऑलरेडी इनको बहुत टाइम दे चुके हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट किया है, हमेशा इग्नोर करने की कोशिश की, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है इस पर्सन ने। सो अब आप इस पर्सन को ये दिखाना चाहते हैं कि आप क्लोज्ड ऑफ भी कर सकते हैं रीडिंग को, सॉरी रिलेशनशिप को। और यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आप इस हफ्ते इस रिलेशनशिप को क्लोज ऑफ करने वाले हैं, इस साइकिल को क्लोज ऑफ करने वाले हैं, और इस पर्सन को ये फील देने वाले हैं कि आप अब इस रिलेशनशिप से अलग होने वाले हैं। ओके, सो द वर्ल्ड कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एरीज लियो टॉरस
लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो अब काम कर रहा है, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपने यूज़ किया है उससे ही पॉसिबल हो पाया। तो ये करते रहें, जो भी आप कर रहे हैं वो करते रहें, अच्छी चीज़ें यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते रहें, डेफिनेटली वो वर्क कर रही है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।